एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया क्या होता है? अमलराज भी बोलते हैं इसको, अमलराज। ठीक है, या इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल। इसमें लैटिन भाषा में आई बात समझ, लैटिन भाषा में इसको क्या तक बोला जाता है? रॉयल वाटर। ठीक है, या एक्वारेजिया या अमलराज, जो भी है। ठीक, अब ये क्या होता है? ये सॉल्यूशन है किसका? 2 एसिड्स का, 2 अम्लों का क्या है ये? सॉल्यूशन है। कैसे? एक तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है नाइट्रिक एसिड। आई बात समझ में? कंसंट्रेटेड होने चाहिए, ये भी कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, पता है क्या होते हैं कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का टॉपिक देख लो क्या होता है। डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ वाटर और अदर सॉल्वेंट। मतलब क्या है? जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो या फिर कोई दूसरा सॉल्वेंट उसके अंदर घुला हुआ है। आई बात समझ में? या ये कहें प्रेजेंस ऑफ एसिड इज लो। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? एसिड की मात्रा कम होगी, या फिर उसके अंदर ये कह सकते हैं थोड़े एसिड के अंदर ज्यादा पानी मिला हुआ है, उसको बोलेंगे डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी, मतलब एसिड इन लार्जर परसेंटेज। आई बात समझ में? जिसके अंदर क्या है? जो एसिड है वो ज्यादा मात्रा में है। आई बात समझ? और जो वाटर है वो बहुत कम, वाटर है या अदर सॉल्वेंट है वो लो परसेंट होगी। आगे बात समझ? तो यहाँ पे हमने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और नाइट्रिक एसिड लिया। दोनों कैसे लिए हैं? कंसंट्रेटेड, मतलब जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा है, पानी बहुत कम मात्रा में, 2%, 3%, 5%, ऐसा ही। आ गई बात समझ? ये देखो, जो हमारा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो नाइट्रिक एसिड है। अब इन दोनों, क्योंकि हमें पता है जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ फिक्स रेशो लेनी होती है। तो कितनी रेशो लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3:1 के अंदर हम लेंगे इसको। कितनी रेशो मिलेंगे? 3:1। मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास 4 ग्राम सॉल्यूशन है। क्या है? मान लो 4 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उस 4 ग्राम में 3 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 ग्राम क्या होगा? HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, 4 ग्राम सॉल्यूशन अगर मेरा एक्वारेजिया का है तो उसमें 3 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 ग्राम नाइट्रिक एसिड। तो कोई भी है, मान लेते हैं मेरे पास क्या है? 40 ग्राम है मान लो, तो 40 ग्राम में कितना होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 कितना होगा? 30 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 10 नाइट्रिक एसिड। समझ में आया? तो ये जो एक्वारेजिया है, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, एक्वारेजिया को? ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर? तो जो इसकी एडवांटेजेस हैं, बहुत खतरनाक सॉल्यूशन है ये। क्या है? बहुत खतरनाक फ्यूमिक एसिड होता है ये। फ्यूमिक, फ्यूमिक का मतलब है इसके अंदर से जैसे भाप निकलती है ना, ऐसे फ्यूम्स निकलती हैं इसके अंदर से, भाप। आई बात समझ में? और क्या है? इट कैन मेल्ट गोल्ड। ये किसको मेल्ट कर सकता है? सोने तक को मेल्ट कर सकता है। अगर सोना इस सॉल्यूशन के अंदर हम डाल दें तो क्या होगा?
सोना पिघल जाएगा। इतना खतरनाक, हाईली कोरोजिव। बहुत ज्यादा कोरोजिव है। कोरोजिव का मतलब समझते हो? संसारित कर दे। मान लेते हैं जैसे कि अब तुम्हारा हाथ एसिड के अंदर गिर जाए तो हाथ के साथ क्या होगा? हाथ को वो एसिड रिएक्ट करके उसके ऊपर की लेयर को उतार देगा, मतलब कोरोजन हो गया। समझ आई कि नहीं? ठीक है, उसने रिएक्शन की और ऊपर की लेयर को खत्म कर दिया। ये होता है कोरोजिव नेचर, संसारित करने वाली प्रकृति। ठीक है, संसारित का मतलब कमजोर कर देगा उसको। तो एडवांटेज में क्या हुई? वे ये फ्यूमिक यानी कि फ्यूम्स इसके अंदर से निकलती हैं। हाईली कोरोजिव है। कैसा है? हाईली कोरोजिव मतलब बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर गिर गया उसकी ऊपर वाली लेयर को खत्म कर देगा या पूरी को ही खत्म कर सकता है। और इट कैन इवन मेल्ट दी गोल्ड, सोने तक को पिघला सकता है। सोने को पिघलाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और वो भी किसके द्वारा? एसिड के द्वारा। तो ये दो एसिड जैसे ही मिलाए जाते हैं तो बिल्कुल खतरनाक एसिड तैयार हो जाता है। एक सॉल्यूशन ऐसा हो जाएगा जो क्या कर सकता है? गोल्ड तक को पिघला सकता है। ठीक, प्रकृति के अंदर बहुत कम ही सॉल्यूशन है जो गोल्ड और प्लेटिनम जैसे पदार्थ को पिघला सके। तो ये काफी खतरनाक है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, तुम क्या करते हो कई बार, जैसे कि कहाँ चले गए, सुनार वगैरह के पास चले गए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? तुमने कहा कि देखो मेरे गहने तो खराब हो गए, काले हो गए, बोला कोई बात नहीं अभी धो देते हैं, इनको साफ कर देंगे। तो एक्चुअल में वो क्या कर देता है? एसिड लेगा, कोई भी एसिड ले सकता है। और अगर उसने एक्वारेजिया ले लिया तो सोचो क्या होगा तुम्हारे गहनों के साथ। समझ आई ना? अब जो लेडीज या जेंट्स कोई भी हो सकते हैं, अगर वो ये कहे ना ये तो साफ नहीं हुए अच्छे से, तो फिर वो क्या कर सकता है? वो कुछ मात्रा में इसकी कुछ परसेंटेज, 2%, 3%, 1%, कुछ भी थोड़ी सी मात्रा में ही उस एसिड के अंदर जो उसके पास सॉल्यूशन उसके अंदर इसको डाल दे और फिर साफ करे, तो ये समझ लो तुम्हारा 2 ग्राम 3 ग्राम सोना गायब उस सॉल्यूशन के अंदर ही चला जाएगा। ठीक, तो ये बड़ा ही खतरनाक है। मतलब क्या कर सकता है? गोल्ड तक को पिघला दे।